हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सम्स को करने जा रहे हैं। क्लास 10 में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल्स, इसलिए ये दोनों को आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिएगा। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सम्स को आर.एस. अग्रवाल बुक से करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी बुक से कम्प्लीट कर लिया है और आर.एस. अग्रवाल के कुछ सम्स हम लोग करेंगे। स्टार्टिंग के जो सम्स है वो काफ़ी सिंपल है क्योंकि जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप काफ़ी इजीली कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैथ हमारे पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है और ये काफ़ी सिंपल है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए जैसा कि आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिख के क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपने लिख लिया। आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। एंड कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगर ये कॉसेक अगर साइन का रेसिप्रोकल है तो कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन, तो कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर। कैंसिल हो गया ना, 1 था, काफ़ी सिंपल। तो पहले जो भी सम्स हम लोग बनाएंगे वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए सेकेंड वन भी उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड लिख के पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर से फॉर्मूला याद करिए आप। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन क्या है, रेसिप्रोकल है कॉसेक का, तो साइन स्क्वायर है तो 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। ये भी कैंसिल, तो क्या आ गया 1 आ गया ना, राइट हैंड साइड हो गया हमारा प्रूव्ड। तो अभी हम लोग जितने भी सम्स बनाएंगे सिर्फ फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अभी आप एक पेज में फॉर्मूला लिख लीजिए और उसको फॉर्मूला को मिलाते जाइए कि किस फॉर्मूला को हम लोगों ने कहाँ यूज़ किया है। और अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे जल्दी से तो आपको सब सम इजीली समझ में आएंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें भी हम लोग सबसे पहले वही लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख के हम लोग क्वेश्चन आप ड्रॉप कर लीजिए एक बार। इसमें भी क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या पढ़ा आपने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 याद करिए, टेन स्क्वायर थीटा। और कॉट क्या होता है 1 बाई 10 है ना, क्योंकि कॉट इज द इनवर्स ऑफ 10, तो कॉट स्क्वायर है तो 1 बाई 10 स्क्वायर हो जाएगा ना। और देखिए जस्ट अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और ये कितना आसानी से बन जा रहा है, हो गया प्रूव्ड। उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए दिस वन, यहाँ भी आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख के क्वेश्चन को ड्रॉप कर लीजिए। एंड यहाँ क्या है हमारे पास बताइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ भी देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अभी आपने पढ़ा ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। उस तरह यहाँ भी हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, टेन स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आपने क्या पढ़ा है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 10 या तो कॉट के टर्म में लिख लीजिए या कॉट को 10 के टर्म में लिख लीजिए। 10 आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉट या कॉट को लिख सकते हैं 1 बाई 10। तो चलिए हम लोग 10 को लिख लेते हैं 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या है हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कैंसिल हो जाएगा ना, क्या बचा फिर से हमारे पास 1। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सम पर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा लेफ्ट हैंड साइड लिख के सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख के क्वेश्चन ड्रॉप कर लिया है। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फिर आप फॉर्मूला याद करिए। और जैसा मैंने कहा आपको कि फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको कोई भी मैथ समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर अभी आपको नहीं भी याद है तो एक पेज में आप फॉर्मूला लिख लीजिए एक साथ, उस फॉर्मूला को देखते रहिए। पिछले वीडियो में मैंने सब फॉर्मूला आपको बता दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बताइए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा है ना, सेक स्क्वायर थीटा। अब फिर याद करिए 1 बाई सेक क्या होता है, 1 बाई सेक कॉस, तो 1 बाई सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 पढ़ा है आपने। तो यहाँ हमने लिख लिया, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और आपने पढ़ा है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आइडेंटिटी आपने पढ़े होंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया हमारा राइट हैंड साइड, और ये हमारा हो गया प्रूव्ड। बस आपको सिर्फ आइडेंटिटी यूज़ करना है। देखिए यहाँ भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख के पहले क्वेश्चन ड्रॉप कर लिया है। सबसे पहले आप वही काम करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखिए क्वेश्चन ड्रॉप कर लीजिए। ठीक है, देखिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको। 1 बाई और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या पढ़ा आपने बताइए, सेक स्क्वायर थीटा पढ़ा है ना। उसी तरह से ये देख लीजिए 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट क्या हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब याद करिए यहाँ देखिए 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा क्या पढ़ा था आपने, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस
1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ना, तो 1 बाई कॉसेक साइन। अभी आपने फिर से देखा था ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है 1, आपने पढ़ा है ये आइडेंटिटी। तो यहाँ भी हमारे पास देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ये फर्क नहीं पड़ता है कि साइन स्क्वायर आगे या पीछे, बीच में प्लस है इसलिए फर्क नहीं पड़ता, अगर बीच में माइनस होता तो फर्क पड़ता, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इज नॉट द सेम थिंग, बट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज द सेम थिंग, तो हम लोग लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा हो गया ना राइट हैंड साइड एंड ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप फॉर्मूला अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए और उसके बाद ही इस वीडियोस को देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख के आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, याद करिए a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में है ना, और जब भी आपको a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में हो तो आप फॉर्मूला अप्लाई करिए अलजेब्रा का, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है आपको। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपने पढ़ा है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब या तो आप जानते हैं कि कॉसेक 1 बाई साइन हो जाएगा या साइन 1 बाई कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक को 1 बाई साइन कर लीजिए या साइन को 1 बाई कॉसेक। तो देखिए यहाँ साइन को मैंने रहने दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अगर जस्ट कॉसेक होगा तो आप साइन लिखेंगे, बट कॉसेक में स्क्वायर है तो साइन में भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप देख पा रहे साइन स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया ना राइट हैंड साइड, और ये हमारा हो गया प्रूव्ड। काफ़ी सिंपल था, फिर से बता रहा हूँ देखिए a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, फॉर्मूला है ये। कॉसेक क्या होता है 1 बाई साइन, तो कॉसेक स्क्वायर तो 1 बाई साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर कैंसिल 1 हो गया, काफ़ी सिंपल। अब देखिए यहाँ भी क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिख के आप क्वेश्चन और एक बार लिख लीजिएगा इसको। देखिए कॉसेक थीटा यहाँ पर है, इसको मैंने कर लिया 1 बाई साइन थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कॉसेक क्या है 1 बाई साइन। यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप पूछेंगे कॉस को 1 बाई सेक क्यों नहीं लिखा आपने, तो जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि अधिकतर मैथ साइन और कॉस करके बन जाए, साइन कॉस, इसलिए साइन है यहाँ कॉस है, अगर ना बने तो फिर हम लोग इसमें कुछ और अप्लाई करेंगे पहले, लेकिन आप ट्राई करिए कि साइन और कॉस करके बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसी तरह से ये काफ़ी सिंपल है और ये बन जाएगा। देखिए 1 प्लस कॉस, यहाँ क्या हो जाएगा कॉसेक 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, पढ़ा है ना आपने, क्योंकि अभी हम लोग साइन और कॉस करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो देखिए कॉट को भी हमने साइन कॉस के टर्म में लिखा। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं बाई 1 है, तो यहाँ हमने क्या कर लिया 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम साइन थीटा, ऊपर क्या बचेगा आपका डिवाइड किया, ऊपर आया 1, यहाँ भी आपने डिवाइड किया, ऊपर आया कॉस थीटा, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ a प्लस बी एंड a माइनस बी मिल रहा है आपको, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया आपका साइन इंटू साइन दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी आपके पास क्या है डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा, हो गया ना कैंसिल, क्या आ गया 1, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये भी काफ़ी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल बट इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ छोटा सा माइनर मिस्टेक हो जाता है कभी कभी स्टूडेंट से, कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, लाना क्या है हमें -1, ये ध्यान दीजिएगा। कॉट स्क्वायर थीटा देखिए कितना सिंपल है, ये कॉट स्क्वायर थीटा ये हमने लिख लिया, 1 बाई साइन क्या पढ़ा आपने कॉसेक, तो 1 बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। बट आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा है ना आइडेंटिटी, जब आपने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बट यहाँ तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तब आप क्या करेंगे, तो आप माइनस यहाँ कॉमन ले सकते हैं। देखिए माइनस अगर हमने कॉमन ले लिया तो जो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है वो क्या हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, एंड जो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था वो क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको ध्यान समझिएगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं ना -1, क्यों, क्योंकि देखिए माइनस यहाँ ड्रॉप कर दिया, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जानते हैं हम लोग। यहाँ पर आप रीजन में भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एज वी नो दैट। हो गया ना हमारा राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी बन जाएगा आपसे। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैंने रहने दिया। 1 बाई कॉस क्या पढ़ा आपने 1 बाई कॉस सेक, तो यहाँ 1 बाई कॉस अगर सेक है तो 1 बाई कॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा।
फिर आप यहाँ ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा है 1, बट यहाँ है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। तो देखिए अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो माइनस सेक स्क्वायर जो था वो प्लस सेक स्क्वायर हो गया, और जो टेन स्क्वायर प्लस में था वो क्या में हो जाएगा, माइनस में। काफ़ी सिंपल है, यहाँ तक आई थिंक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब माइनस हमने कॉमन ले लिया है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं 1 होता है। इसी तरह से आप रीजन यहाँ लिख लीजिएगा। आपका ये हो गया राइट हैंड साइड, हो गया ना प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दिस वन। यहाँ भी क्वेश्चन को मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख के ड्रॉप कर लिया है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेकर अलजेब्रा अप्लाई करिए, आपका इजीली ये भी मैथ आराम से बन जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने अलजेब्रा ले लिया और यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, एंड यहाँ हो गया 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये क्लियर है। 1 प्लस साइन थीटा से आपने डिवाइड किया, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और इसी तरह से 1 माइनस साइन थीटा से आपने डिवाइड किया, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए साइन थीटा कैंसिल, क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2 बोल सकते हैं हम। तो यहाँ हमारे पास हो गया 2। नीचे ध्यान दीजिए a प्लस बी एंड a माइनस बी, है ना, इसको a प्लस बी मान लीजिए, इसको a माइनस बी। तो क्या पढ़ा आपने फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर आप ये याद करिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2, और नीचे हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। लाना क्या हमें वो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और इसको देखते रहिए। तो इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं ना 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 जा अगेन 2 हो जाएगा। अब देखिए 1 बाई कॉस आपने क्या पढ़ा है, सेक, 1 बाई कॉस सेक, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा ना हमारे पास 2 सेक स्क्वायर थीटा, और ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड, एंड ये प्रूव्ड हो गया। तो आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में आर.एस. अग्रवाल से कुछ सम्स बनाए हैं, और भी कुछ सम्स लेकर फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आऊँगा। तब तक आप इन सम्स को प्रैक्टिस करते रहिए। और एक बात कि फॉर्मूला आप अच्छी तरह से फिर से याद कर लीजिए। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होंगे आप सम्स भी बना भी नहीं पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्मूला कम से कम याद कर लीजिए, और जितना जल्दी फॉर्मूला याद हो जाएगा उसके बाद आपको कोई भी सम्स आसानी से आप एटलीस्ट पहले समझ जाएंगे, और समझने लगेंगे तो फिर बनने भी लगेगा। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।